हेलो फ्रेंड्स, टुडेज लेक्चर स्टार्ट विद द वन ऑफ द माय फेवरेट कोट। हम जब मैं जो स्कूल डेज में था हम तब एक प्रेयर होती थी हमारे स्कूल में। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। जैसे अब डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इन अ शेफ्ट इन अ क्लासरूम, अगर ऐसा अगर थीम का अगर ऐसे आता है तो इट विल बी बूस्टर कोटेशन टू स्टार्ट दे से। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे एक जिनका मेल आया था कि पॉलिटी कैसे कवर करें, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैंने तो पॉलिटी के लिए ऐसे ही चार्ट बनाया था, मतलब मेरे 50 पेज में पूरा लक्ष्मीकांत वगैरह कंपाइल हो गया था। 50 से कम पेज में मोर अबाउट उतने में मैंने बुक बनाया था और उसमें कंपाइल किया था। तो फ्रेंड्स कैसे कीजिए ना कि उसे जैसा पॉलिटी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसको कैसे कीजिए, ऐसे मैंने जो चार्ट बनाया ना उसी टाइप से चार्ट बनाइए। मतलब एक दिन में मतलब पूरा लक्ष्मीकांत है ना वो रिवाइज हो जाता है। तो पहले एग्जाम के तो पहले दिन लक्ष्मीकांत रिवाइज करना इट्स इज नॉट अ पॉसिबल थिंग ना, मुझे भी 2 दिन तो लगते हैं अभी। बट उतना सारा मगब एक ही समय में करना है तो मतलब वो आसान हो जाता है। तो कैसे कीजिए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का, ठीक है ना। वो कौन से आर्टिकल में आता है, उसका पर्पस क्या है, देन कॉम्पोजिशन क्या है उसका, देन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी सिलेक्शन के द्वारा कमेटी के द्वारा होता है क्या, देन हु इज अपॉइंटेड दैट, देन सैलरी एंड अलाउंसेस हाउ दिस प्रोसीजर्स, देन सर्विस कंडीशन क्या है उसका, देन रिटायरमेंट एज क्या है उसका, देन रिमूवल प्रोसीजर क्या है उसका, है क्या नहीं, और रीअपॉइंटमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है या नहीं। तो सारे बातें नहीं क्या एक नोट डाउन कीजिए और उसको मर्ज कीजिए। बट और नहीं क्या, ऐसे ही अगर शॉर्ट चाहिए हो आपको तो एक सिनॉप्सिस आयस का एक चैनल है उनका, नहीं क्या एक उनने पीएम बख्शी एंड लक्ष्मीकांत को मर्ज किया है। बट बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और मल्टीपल सोर्स भी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि लक्ष्मीकांत इज़ अ मोर एंड बेस, मतलब उससे बाहर तो नहीं जाएगा, मतलब है कि नहीं। और थोड़ा बेसिक के लिए एनसीईआरटीज पढ़िए। बाकी तो ये देखिए, मैंने ऐसे किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन यूपीएससी, देन एसपीएससी, स्टेट पब्लिक कमीशन, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन सा आर्टिकल में आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है 324 में, यूपीएससी आता है 315 में, देन एसपीएससी भी उसी में आता है, देन कैग आता है 148 में, ठीक है। तो उसका पर्पज़ क्या होता है इलेक्शन, अभी हम सारे इसको देखते हैं। पर्पज़ क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, ठीक है। देन क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो इसको ऐसा मगज कब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी की आदत है कि वो पूछता है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो मेरा आज तक मतलब अटेम्प्ट रहा, मतलब रहा है, तो मैंने तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है रहता ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता है, मतलब क्या क्या लिखेंगे ना वो भी, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी तो कुछ भी सिलेक्शन कमेटी नहीं होती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटेड होती है। सैलरी एंड एलोवेंस क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की सैलरी रहती है उसी के हिसाब से सैलरी रहती है। देन रिटायरमेंट एज क्या होता है, 6 ईयर रहता है, 6 ईयर या 65 ईयर जो पहले होगा उसके अकॉर्डिंग उसका रिटायरमेंट हुआ जाएगा, ठीक है। देन रिमूवल प्रोसीजर क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज का रिमूवल प्रोसीजर है उसी तरह से है। देन हम इसको रिअपॉइंट करने की रिअपॉइंट कर सकते हैं क्या, तो हाँ यस कर सकते हैं। देन कैन गेट पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट कंप्लीमेंट, गवर्नमेंट में पोस्ट मिल सकती है क्या, था हाँ मिल सकती है। हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। देन यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी ये बात याद रखेगा, मतलब ये मगअप कर लीजिएगा, ठीक है ना। देन पर्पज़ क्या है इसका, वॉच डॉग है ये मेरिट सिस्टम का, है कि नहीं। तो ये बात भी याद रखिएगा। मतलब ये जो कंपाइल है इससे शॉर्ट क्या बता सकता हूँ ना मैं, तो अभी एक पेज में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यूपीएससी भी हो गई, एसपीएससी भी हो गया, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल भी हो गया एक इसमें। एंड नेक्स्ट पेज में आप देखोगे, नेक्स्ट पेज में सीआईजी भी हो गया, ठीक है। देन एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, देन सीवीजी कंट्रोल विजिलेंस काउंसिल, देन लोकपाल, सॉरी सेंट्रल विजिलेंस काउंसिल आता है वो, देन लोकपाल का आता है लोकायुक्ताज वगैरह, ठीक है ना। 2013 में बनाया था आरटीआई वगैरह, है ना। सीजीआई तो राइट टू एक्ट के अंदर ही आता है कि नहीं। तो ये सारी बातें हैं, उसका भी उसी तरह से लॉ कैसे बनाया है, कौन सा लॉ के अंदर आता है, 2003 है या है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना।
तो देखो फ्रेंड्स, हम कहाँ थे, यूपीएससी के ऊपर थे। यूपीएससी वॉचडॉग है। देन उसका प्रेसिडेंट डिवाइस द्वारा प्रेसिडेंट ही उनके कितना होगा, 11 होगा, 10 होगा, उसके कैंडिडेट कितने होंगे प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, एज पर माई बेस्ट नॉलेज। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बट प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है उसका, 50% मेंबर शुड बी हैव बीन द गवर्नमेंट सर्वेंट, 10 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए। देन सिलेक्शन कमेटी होती है क्या, तो नहीं होती है। कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सैलरी एनालिसिस क्या होता है, तो ये सैलरी ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, जो ठीक है। इलेक्शन कमीशन का वो जितना सैलरी रहता है उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी रहती है। रिटायरमेंट के टर्म क्या होता है, रिटायरमेंट टर्म याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत जन स्टेट और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें भी रिटायरमेंट एज है। स्टेट में हमेशा याद रखिएगा कि रिटायरमेंट एज 62 होती है, बस सेंट्रल में 65 होती है। तो 6 ईयर्स एज टू 65 ईयर्स, ठीक है। जो पहले होगा उसके अकॉर्डिंग उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। रिमूवल प्रोसीजर क्या है, तो प्रेसिडेंट आफ्टर द टेकिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडवाइस के, सुप्रीम कोर्ट अगर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी तो उसके बाद उसको रिमूवल प्रोसेस कर देगा। तो अपॉइंटमेंट हो तो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरिट सिस्टम कैसे वैलिड रहेगा ना। एक अगर कोई ब्यूरोक्रेट में हो इंसान, तो वो तो इसको मॉरल प्रेशर रहेगा ना, हाँ मुझे अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए इसके बाद भी। तो उसके बाद तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि इसको आगे जाके कोई भी सर्विस नहीं रहेगी, तो ताकि उसके मन में कुछ लालच की भावना ही ना रहे, तो वो फ्री एंड फेयर होके काम कर सके। दैट्स वाई कि मतलब और रिपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है। कैन गेट द पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट, तो नहीं होता ना, चेयरमैन को नहीं होता, मेंबर को एग्जैक्ट नहीं है। बट यूपीएस मतलब एमपीएससी का अगर रहा, कोई पीसीएस का रहा, तो उसको यूपीएससी में प्रमोशन बेसिकली वगैरह मिल सकता है, बट चेयरमैन को नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो स्टेट पब्लिक सर्विसन का आर्टिकल 315 में आता है, ये सेम है, वॉचडॉग सिस्टम ही है। देन गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि नंबर क्या होगा, कितने कितने कैंडिडेट होंगे करके। देन इसमें भी 50% मेंबर है जो गवर्नमेंट सर्वेंट में ही काम कर रही होने चाहिए, एंड 10 ईयर्स जो सर्विस उपभोग किया होना चाहिए। देन सिलेक्टेड कमिटी है, तो ऐसे कोई सिलेक्टेड कमिटी नहीं है। देन इनका भी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आता है, इनका पैसा जो भी आता है वो। देन इनका रिटायरमेंट एज याद रखेगा, 6 ईयर है, एंड मैक्सिमम 62 एज है। एज पर द रिमूवल प्रोसीजर एज पर द सेम यूपीएससी का ही जैसा है, क्योंकि वो नॉमिनल है बट रिमूव प्रेसिडेंट करता है उनको। ये बात तो आपको भी पता होगी। तो बट मैं मर्ज करने का प्रयास कर रहा हूँ, मतलब आपको एंड ऑफ द टाइम जो भी बेस्ट नॉलेज हो वो भी आपका इस्तेमाल करके आपको 5-10 भी मार्क गेन होते हैं, तो इट विल भी मतलब मेरे लिए गर्व की बात हो या फिर बेस्ट हो। ठीक है। देन कांट बी रीअपॉइंट, तो नहीं हो सकता, ये तो अभी जान बताया है मैंने बहुत सारा रीज़न उसके पीछे। देन गवर्नमेंट सर्वेंट उसके बाद प्रोसीजर मिल सकता है, तो नहीं हो सकता। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल 148 के अंदर आता है। देन एक गार्डियन है पब्लिक परस्यू का। देन उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो एक ही होता है। ठीक है। तो हाँ, एक ही होता है ना। तो फिर सिलेक्शन कमेटी है क्या, क्वालिफिकेशन क्या, ऐसा कुछ लिखा नहीं है क्वालिफिकेशन के बारे में। देन सिलेक्शन कमेटी क्या होती है, तो सिलेक्शन कमेटी भी कोई नहीं होती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ही करता है। जो भी सेंट्रल में माए बाप है, तो वो प्रेसिडेंट ही है, प्रेसिडेंट के हाथों में सब कुछ है। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर प्रेसिडेंट के ही हाथों में होगा। देन सैलरी एंड अलाउंसेस क्या है, तो लाइक सुप्रीम कोर्ट जज का जो इस कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जैसे ही आता है उसका सैलरी, नो, बट पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, ये बात याद रखिएगा यहाँ पे। देन देन रिटायरमेंट एज क्या है, तो 6 ईयर है, मैक्सिमम 65 ईयर है। देन रिमूवल प्रोसीजर क्या है उसका, तो सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह ही उसका रिमूवल प्रोसीजर है। देन उसको रिअपॉइंट कर सकते हैं क्या, तो नहीं रिअपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। देन उसको, तो बाकी तो कुछ नहीं है उसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, एट्स पर माय बेस्ट नॉलेज मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आपको मर्ज करने के बताया है। आगे आपको मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी आप ऐसे ही रिवीजन कर सकते हो, और ऐसे नोट्स बना के आप, फ्रेंड्स मुझे बताने के लिए कुछ नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ, बट कैसे है ना फ्रेंड्स, अगर आप जब तक नहीं कि अपने हाथों से उसको ड्रॉ नहीं करोगे, वो अपने हाथों से मेहनत करके नहीं बनाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब वो बेस्ट होगा करके, है कि नहीं। बना बनाना है तो मटेरियल मिल ही जाएगा ना, बट है कि नहीं। एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। एज पर माई बेस्ट विशेज विथ यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।